अनंत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो वाणी जी महाराज ने धन्य हो सदगुरु मालाराम जी महाराज ने धन्य हो सदगुरु सुमेर जी महाराज ने धन्य राम सभा में राम जी राम राम। प्रथम वंदन गुरुदेव जीर जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जिण मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जान अनंत कोट जन सर। जाकी पद रज परस तारे हंस उतर जावे पाप। शरणों सतगुरु दयाल को रे मुख हर दे। नित पत संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं सब वन कलम कराय। सात समुंदर करूं सतगुरु गुण ज्ञान जाय। राम जी राम सा प्रणाम। सतस्वरूप आनंद पद नैनचर निज नाम। सदगुरु सुखराम जी महाराज के अनुभव वाणिज्य महाराज में मन की राट ग्रंथ चल रहे सा। गुरुमाज मन के बारे में पिछला संडे सुनिया। अब आगे का फरमा रिया महाराज फरमावे सा कि जग नाई अपना बेगाना है रे बंदा। जग नाई अपना बेगाना है रे बंदा। जाना है रे बंदा साईं की नगरिया। जाना है रे बंदे जाना है रे बंदे। साईं यानी परमात्मा। गुरु महाराज मन ने समझा रिया है बंदा यो जग यानी संसार अपनो नहीं है। एक दिन आपने ने जानो है वो सकड़ जानो है साईं की नगरिया जानो है रे बंदा। और ये महाराज का परमसन का प्रमाण है। ये दुनिया जा रही सारी टिगट ले हम भी बेटे हैं। ये दुनिया जा रही सारी टिगट ले हम भी बेटे हैं। संभल कर रे नारे प्राणी पराये संग में धोखा है। हरि गुण गा ये गुण गाने का मौका है। हरि भजले प्रभु भजले ये मौका भी अनोखा है। इस संतो मन ने बार बार समझावे ये दुनिया सब जा रही है और टिकट ले आप बेटा कद आप टिकट कट जाए कोई पतो नहीं है। यानी पराई संख्या ही है आज जो है दे है ना पराई है अपनी को न आपने ना कार्य करने के लिए मिली है इस संसार में मनुष्य जन्म में। तो आपने ये मनुष्य जन्म आदि मिली ना यूँ कार्य कर लियो। और हरि गुण गा प्रभु गुण गा ये गुण गाने का मौका आ गयो। यानी 84 लाख योनिया भोगते भोगते 43 लाख 20,000 साल बाद में मैंने मनुष्य ने मिलियो है। तो अब मौको आ गयो। तो आपने सचेत रेर और
राम जी को भजन करना है। तो आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज कई फरमारिया मन के बारे में। हट को आण हिच को सोई, मन मर जादे माने न कोई। कैया बात ज्ञान सुन लेवे, अंतर दिष्ट विषय में देवे। यानी विषय के विकारों में लिपटे हुए मेरे मन को मैं बहुत धिक्कारता हूँ। महाराज क्या फरमाया, वो विषय ना, वो मन भारत बैठा, अब सत्संग में बैठा, भजन भी कर रही हैं या सत्संग में बैठा, लेकिन अंदर तो संसार में जा विषय विषय ले रही है, विषय को मतलब आनंद ले रही है। और इसको टोकता भी हूँ, सभी तरह के उपाय करता हूँ, तो भी ये मेरा मन मेरी एक मर्यादा भी नहीं रखता। यानी मन ने बार बार समझा है, गुरु महाराज फरमारिया है कि मन ने बार बार मैं ज्ञान दे समझा रहा, लेकिन फिर भी वो एक बात नहीं माने और हमारी एक बात की मर्यादा भी नहीं रखे। और ज्ञान की बात बोलता हूँ तब ज्ञान सुनता है, परंतु अंतर्दृष्टि में विषय ही रखता है। यानी ज्ञान समझाऊँ भी या ज्ञान बोले भी हाँ, लेकिन फिर भी कहीं अंतर में कहीं है, विषय वासना चल रही है। तो आपने ना सचेत और भजन करना। आगे क्या फरमारिए महाराज के जीणी मन वो बोते उपावे, ज्ञान ध्यान है ठग जावे। मन वे मोको व्याकुल किया, आठ पोहर संकट बोधिया। महाराज फरमा रहा था, मुझसे ये मेरा मन विषय विकारों की जीणी जीणी बातें बहुत उत्पन्न करता है। विषय वासना का ही है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय है। यानी शब्द तो का ही है, कान, एक कान है ना, अच्छा चो मतलब गाना या संसार की जो भी निंदा है बेही पसंद है। और स्पर्श यानी चमड़ी को विषय आनंद, आपने ना सुंदर सुंदर अपने चमड़ी को आनंद लेवो चाहवा। और गंध नाक को है, और रूप आंखें, यानी आंखें आप बढ़िया बढ़िया चित्र या फिल्में हैं, जो भी संसार आप देखो चाहवा वो आंखें भी बढ़िया बढ़िया विषय वासना को ले बचा। और रस जीव्या, जीव्या को रस यानी बढ़िया बढ़िया पकवान खाबो चावे। और गंध नाक, नाक ने भी बढ़िया सुगंध चावे। यानी 5 विषय का रस आप एक विषय मर जाए तो कहीं दूसरी विषय उत्पन्न हो जाए। यानी नैना में आप आँख बंद कर लेना तो कारण में बढ़िया सुनबो चावे। और सुनबो अगर आप दोनों अगर स्पर्श आपने में जागृत हो जाओ ना चमड़ी को, तो आपने इस शरीर ने यान को झंझनाट कर दे कि विषय भोग नहीं तो मतलब उत्पन्न करेगा बार बार। ये मन ने समझा तो मन ये विषय भोग, तो आपने 5 विषय उन्हें सचेत शरीर और मन ने समझानो है। आगे क्या फरमारिया महाराज कि मैंने दिए हुए ज्ञान और ध्यान को ठग ठग के जाता है, ये से इस विकारी मन ने मुझे व्याकुल कर डाला। ये मन दिन रात ऑटो प्रेयर बहुत ही कष्ट देता है। यानी ऑटो प्रेयर यानी 24 ही घंटा, यानी आप दिन भर जाग रहे तब तो विषय को आनंद ले रही है, लेकिन सपना के अंदर भी कहीं सब सो जाओ ना तो भी आपने सपना के अंदर भी आप विषय को आनंद लेवा। यानी वो मन का ही ऑटो फेयर 24 घंटा विषय को आनंद लेवे। आपने सचेत हो रहा और आप फरमाए ना बढ़िया बार है। आगे क्या फरमा रही है महाराज के वो वितराड कर मन सु होई, बीत बिना ने माने कोई। बांझ नहर को आण सुनावे, ब्यावर सुख दुख क्या पावे। कि मैं मेरे पापी मन से अनेक प्रकार की लड़ाई करता हूँ, ये बात जिस पर बीती है वही जानता है।
यानी कौन पर बीती है? जो इस सतरूप आनंद पद केवल नैन च निजनाम सदगुरु सुखराम जी महाराज की शरण में आया और केवल की भक्ति में आया और सांसों सांस भजन करने लग गया। बेनी ध्यान है कि वो मन कई चीज है। आप भजन में बैठ गया, मन को लाग रही है, आप तड़प भी करिए, लेकिन मन बहुत आरामी है। यानी जो सत्संग में आ गए बिना ध्यान है भजन सुमरन कर रहे है, बिना ध्यान है मन का ही, बाकी संसार तो कई है। सुनो सबकी करो मन की, आपने मन नहीं करना है, आपने सुनो सबकी केवे और करनो का ही है। जो सदगुरु आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की वाणी जी महाराज कह रही है, जो ही अपन करनो है और अपना निज मन की सुननो है, अपने मन के बारे में नहीं सुनना। मन की जैसे बच्चे वाली औरत बच्चे के सुख के बांझ स्त्री, यानी जिसे बच्चे कभी नहीं हुए, जैसे स्त्री का कितना भी समझा के कहने लगी तो भी वे बांझ स्त्री बच्चे वाली स्त्री के सुख दुख नहीं जानती है। यानी जिस स्त्री के बच्चा बच्ची हो ना, बेने ध्यान है कि बच्चों को क्या इनको सुख है और क्या इनका बनोमिना का दुख है। बांझ स्त्री में का ध्यान है, यानी संसार के अंदर वो तो गुरुमा दृष्टान दे दिया है। यानी संसार में जो भक्ति नहीं करे बेन का ही ध्यान है, मन का ही चीज है। और वो मन क्या ना आपने जीनी जीवन जब है मारस कहे ना, बंदा जागे जाग नर जाग रे, सोयर काय भी गूंचे मूरख, सोयर काय भी गूंचे मूरख, उठे भजन से लाग रे बंदा, उठे भजन सु लाग रे बंदा, जागे जाग नर जाग रे। चेते क्यों नया चेते अंधा, क्यों जीत्योड़ो हारे रे बंदा, क्यों जीत्योड़ो हारे। के सुख राम बाजती तरजू, के सुख राम बाज तरजू, जम तो ये पटके पचाड़ रे बंदा, जागे जाग नर जाग रे। बंदा यानी मन, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का ही परमारिया, अरे बंदा जाग जाग नर जाग, सोयर काई भी गुचे, उठ मूरख भजन सुलाग। यानी बंदा यानी मन और जागबो का ही है, वो है ना मोह माया परिवार कुटुंब कबीलो, यूँ थोड़ा जाग, यूँ थोड़ा सचेत हो जा। ए आपने वो परिवार कुल परिवार तो लूट रही हो आपने रात दिन। यानी अपने साथ साथ ये मोह माया का चक्कर में पालन पोषण में रह रही है तो साथ साथ जा रही है। ज्यों ऊट भजन सुलाग रे बंदा, चेते ने क्यों ने अचेत अंधा। अरे मन चेत जा, अब अचेत मत हो, अब अंत मत बढ़े, जितोड़ो क्यों आ रहे, जितो का ही है। यानी मनुष्य जन मिल के तो जितोड़ी बाजी है, इन हारो मत, बाद में वापस 84 लाख जोड़ी पड़ेगी तो नरक कुंड तैयार है अपने लिए। के सुखराम बाज तितर जू, जम तोय पटक पिछाड़े। यानी सुखराम जी महाराज का ही फरमाया, जन वो तितर पक्षी यानी बाज पक्षी भी तितर ने झपट पंजे में, जब तक वो प्राण नहीं तागे, जब तक इन्हें पचाड़ मतलब पकड़ पकड़ पिछाटे अभी छोड़े नहीं। तो आपने जब भी जब तक आपने शरीर प्राण नहीं निकला ना, जब तक आपने ना मार मार पकड़ पिछटा है। आगे क्या फरमारे महाराज के मन की राड लगे नहीं कोई, जानेंगे जे पूरा सोई, मन की खबर जगत को नाही, सबई बंद्य मन गर माही। इस मन के लड़ाई को कोई भी जगत के नर नारी ज्ञानी ध्यानी नहीं समझ पाते हैं। यानी मतलब मन के बारे में का वो संसार नहीं कह रहा, यानी ज्ञानी ध्यानी और ये देवता देवती भी है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी मन ने जीत नहीं पाया।
और इसके लड़ाई को तो सतस्वरूप विचार के जो पूरे संत हो गए वे ही जानेंगे। जो यानी पूरे संत कुणी है, जो आप केवल पद शुक्राचार्य जी महाराज को शरण ले लियो ना, भाई पूरा संत है। बाकी तो सब माया की भक्ति है, जो आनंद लोक की भक्ति करी वही पूरा संत है। और इस मन के विकारी प्रकृति की खबर संसार के लोगों को तो है ही नहीं है। यानी मन की खबर संसार के लोगों तो है ही को नहीं बिल्कुल भी। और सभी के प्राण मन के विकारी वासनिक घर में बंद हैं। ये सांसारिक संसार के लोगों को समझता ही नहीं है। मन का ही ये काल है मन अपनों, और संसार का सब लोग का ही समझा को ना, तो काल का मुँह में जा रही है। अब जो वो भजन कर बल आ गया बे न समझा मन ने भजन में लग गया। गुरु महाराज कहो ना एक जगह, प्रभु जी में हार चलो इण मन सू, प्रभु जी में हार चलो इण मन सू, दे दे ज्ञान पचे पचे थारे, दे दे ज्ञान पचे पचे ताका, मोयन छाड़े धन सु, प्रभु जी में हार चलो इण मन। गुरु महाराज तो करे ए प्रभु जी मैं इन मनसू हार चलियो हूँ। ओ मन बहुत दुख दे, इन ज्ञान भी दे पचे, मतलब ज्ञान वो पचे पच था गयो, इन ज्ञान बहुत दूँ, लेकिन फिर भी वो संसार को मोह छोड़े ही को नहीं। आगे क्या फरमाए महाराज कि ये सभी संसार के लोग मन के हाथ बिक गए हैं। सारी दुनिया के लोग मन के साथ हिलमिल कर विषय रस खाते हैं, और वे विषय रस को सुख भोगते हैं। यानी पल पर सुख है, फिर भी ये विषय वासना में बंधुड़ा है। आगे क्या फरमाए महाराज कि मैं मन सुमत न्यारा चालूं, मत के मते ना लिया, जब मन वे सम शेर संभाई, मोसूम बो जूते किया। कि मैं मन के मत से चला नहीं हूँ, नहीं चला, और नहीं मन के मत से न्यारा चला, तब मन ने मुझ पर क्रोध कर तलवार उठाई। वे मेरे साथ भांति भांति प्रकार के बहुत युद्ध करने लग गया। आपा तो कहीं क्रोध आ जाएगा, सब बच्चा बच्ची में या संसार का लोगों लड़ाई करा। अब गुरु मास तो कहीं किया, मैं जब मन के मतों चालबा नहीं लाग्यो नहीं, मैं मन की नहीं सुनियो, मैं मन ने शीशे बनावा लाग्यो ना, जब वो मन है ना मुझ मारे पर क्रोध करवा लाग्यो, आपने बात क्रोध आ रही है तो आपने कोई दूसरा दोष को नहीं, अपने मन को दोष है। आप मन के आधीन और आप में क्रोध आ रही है, काम क्रोध जो भी ले एंकर उठा रिया, सब मन के आधीन आप तब हो रहा है। और मेरे साथ भांति भांति प्रकार का युद्ध कर लिया है। तो महाराज का फरमाया मन ने, मन रे गापिल चेत सवेरो, ओ मन रे गापिल चेत सवेरो, वहाँ चलो जहाँ कर्म न लागे, वहाँ चलो जहाँ कर्म न लागे, कालन गालेंगे रो, क्यों चित सोए रयो इन जुग में, क्यों चित सोए रयो इन जुग में, जा दो जग नित दीजे, कैसु के राम समझ मन मेरा, कैसु के राम समझ मेरा, भलो आप को कीजे, ओ मन रे गापिल चेत सवेरो। जब मन बात नहीं मान पाएगी, मन का ही फरमाया महाराज ने कि मन रे गापिल चेत सवेरो, वहाँ चलो जहाँ कर्म न लागे। यानी
कर्म भी अमरलोक में नहीं लागे, बाकी संसार में तो कर्म लागी। कौन काल ब्रह्म तक जब तक है तब तक कर्म है। अब कर्म भोगड़ो पड़ी। और क्यों चित्त सोए रहे युग में, यानी अपने चित्त ने क्यों खो इस युग में सो रही है। जहाँ दो जग नहीं दीजिए, दो जग को मतलब नरक है। इस संसार में शोर मत रहे, अरे नरक ही नरक है। तो अगर टाइम पर चेत्यो नहीं तो वह नरक के तैयार है तारे लिए। और के सुकराम समझ में मेरा भलो आपको कीजिए। हे मन, दूसरों को बोलो तो बाद में करिए, धर्म पाप पुण्य तो बाद में करिए, धर्म कोई करना दया करनी बाद में करिए, लेकिन पहले तो आपको खुद को बोलो कर। मैंने समझाया महाराज, महाराज तो परमात्मा का रूप है, ये सब आपने लिए है। तो आगे क्या फरमा रहे महाराज कि मेरी बात महंड में भाकूं, इस विद्यालय कीजे, मन वो दुष्ट आहण जब गेरे, नवा सोत फिर दीजे। महाराज फरमा रहे ऐसा कि मैं मेरे मन के सामने विकारों से निकल लेने की कोई बात रखता हूँ जिससे विकार वासना नहीं उपजेगी। ऐसे उपाय करने को कहता हूँ तो ये दुष्ट मन मेरी बात नहीं मानता है। यार ये मन में विकारों निकलवा के लिए बड़ा ज्ञान समझाऊँ भाई। आप आज जब भी आप संसार में अगर आप मन ने समझाना है ना, तो जब भी कोई मिले ना तो बात करनी है तो कहीं करनी है, सत्संग की बात करनी है। कोई संत मिले या संसार को मिले तो बाकी फोगट के दूसरे तो कई मन है ना जिद्दों का फोगट की निंदा कराई संतो समझाओ ना। जड़ जाए जीव्या पापने राम के बिना, जड़ जाए जीव्या पापने राम के बिना, राम के बिना हरे नाम के बिना, जड़ जाए जीव्या पापने राम के बिना। यानी संतोष ए जीव्या तो जड़ जा, अगर राम को भजन नहीं करे ना, राम को नाम नहीं ले रही ना, तो जड़ संसार के विषय निंदा मत कर। और आप तो कई संसार का लोग बाग मिल जाता, आपने खुद नहीं ध्यान को चला, आप निंदा करता करता कदे 1 घंटा बीत जावे, कत्ता आप कर्म बंधन कर लिया। आपने वो नहीं करना, आप जब सत्संग में आ गया और चेत जाओ सदगुरु में दान कर लिया तो चेत मन ने ज्ञान दियो, और ज्ञान समझ ही मन, वो जितो भजन कारण है जितो मन पर आप कंट्रोल कर पावा। आगे कर हमारे महाराज एक कड़ी बोल दिया कि आठ पोहर बत्ती सुंगड़िया, जुद करता दिन बीते, मन वे बोत करारे मांडी, सहज में हम सूझीते। कि मेरे उसके साथ आठों प्रेर 32 घड़ियाँ युद्ध करते करते दिन व्यतीत हो रहा है। इस मन ने बहुत कड़ी लड़ाई मुझसे ठान ली है। लड़ाई ये मन मुझे सेज में जीत जाता है। यानी आप संसार में अगर हम लड़ाई करें तो कठिन है, आप जीतबो आप बहुत हिम्मत रहा कर जीत लिया वो, लेकिन वो मन तो कही है मनु जीतबो बहुत भारी है। ये मनु में रात लड़ाई भी करी है, हमारा स्पर मारिया है कि फिर भी सेज में मारो मन है ना मारो जीत जावे। तो आगे क्या हमारे महाराज कि मेरी बात चले नहीं कोई, मन वे जीता जावे, हेला करूं वो बड़ी मारूं, परतन पाचो आवे। महाराज फरमाया सा ये मेरे समझ से जरा सी भी चलता नहीं है। विकारी सुख मुझे देखकर मुझे जीत जाता है। मैं मन पर खींचता हूँ, चिल्लाता हूँ, फिर भी ये मेरा मन कुछ भी करने पर विषय वासना में वापिस पलट कर नहीं आता है। यानी मेरो मन मारा समझावा नहीं चले, और वो अंदर है ना विषय को सुख ले, और कद आपने विषय वासना में सुख भोगते भोगते 2-3 घंटे बर्बाद कर दे पतो ही को नहीं। और विषय वासना में वापस और जब लाग जावे ना तो वापस पलट कर आवे ही नहीं हो रो।
अगर आप भी क्यों 1 मिनट वापस ज्ञान में आ गए हो, लेकिन फिर भी वापस भी विषय वासना में चल जाए। आप 24 घंटा काम करिए या नींद जो भी कर रही हैं, यानी 12 घंटा काम कर रही हैं, लेकिन कोई बात याद नहीं आए और आप 10 मिनट भजन बैठ गए ना, तो अपना 100 विचार मन में आ जाए, और यानी 10 साल 20 साल पुरानी बात मन अपना सामने आर रख दे कि वो मन के मारे वो यान की नहीं, वो यान करियो और मैं यान करूँ। जब भजन करा ना तब आओ मन अपने सामने बातें यार रख दे वे। तो महाराज का पर साहब के ऋण बहा के बोते में बाके, पर तन माने कोई, मांडा मुरड जाए जहाँ विषया पिए बहुत या गाई। कि मैं मन विषय विकार को वापिस आवे, इसलिए मन के आगे बहुत लाचारी व गरीबी से बोलता हूँ। फिर भी विषय वासनाओं से निकलना मेरा कुछ भी नहीं मानता है, उल्टा जबरदस्ती से मुख मुड़ाकर जहाँ विषय सुख है और जाकर विषय रस पेट भर पीता है। कहे पर हमारे महाराज के मैं मन विषय विकार को वापिस आवे, इसलिए अनेक समझा ज्ञान देव मन ने बहुत लाचारी करा गरीबी करा पे, यानी अब बार लाचारी कर गरीबी कर कोई सामने 95 के सामने तड़प करा, यानी महाराज का मारिया मैं तड़प करूँ मन के बारे में, फिर भी विषय वासनाओं से निकलना कुछ मेरा मानता ही नहीं है। फिर भी विषय वासनाओं मुँह निकले को नहीं, उल्टा जबरदस्ती मुख मोड़कर वापस भी सुख लेबा लाग जावे और विषय का ही पेट भर पीवे, पेट भर लेवे हो। आगे क्या फरमारे महाराज कि जे तकरार करूं मैं सामी, ऐसा सूत चलावे, दे जले आग बिन सारी, पांचों आहान जगावे। महाराज हमारे साथ यदि मैं मन से तकरार कर मन की मानता नहीं, तो मेरा मन शरीर को आग के बिना जलाता है। यानी बाहर आग जला तो कई है, बॉडी जलाता है, लकड़ी जलाता है, कुछ भी जला हुआ आग जल रही है, लेकिन वो मन है ना इतनी तकरार करे, यानी अंदरों अंदर शरीर ने जला रही है। विषय वासना मन मतलब इन्हें जला रही हो शरीर ने, और ये मन पांचों इंद्रियों को भोगने के लिए जागता ही रहता है। पांचों इंद्रिय का ही है, बार से बताया ना पीछे, आँख मुँह के कान जिव्या स्पर्श, यानी ये पांचों को इंद्रियों को सुख भोग चाहे हो। तो आगे खबर हमारे महाराज हो ये पे बीत पड़े तब माई, एक न माने काई, ज्ञान ध्यान सब ही को ले पे, स्वार्थ मंड सगाई। मेरी उससे हुई जबरदस्त लड़ाई देखकर मेरा मन मेरे से भयभीत हो जाता है, वे भयभीत होकर देह में रोम रोम से घुस जाता है, परंतु विषयों से निकलने की मेरी एक भी बात नहीं मानता है। मैंने बताए हुए ज्ञान ध्यान को लोप देता हूँ, वे अपने स्वार्थ की यानी विषय विकारों को रस की मुझे सुहाएगी ऐसी बात मेरे सामने मानता है। यानी मैं जबरदस्ती लड़ाई भी करूं तो भी मारा हूँ, भयभीत हो जाए, फिर भी भयभीत होकर भी रोम रोम में अपने गुस्सो उत्पन्न कर देवे। और आपने बताया मतलब मैंने गुरु महाराज बना रिया, मैंने बताया हुए ज्ञान ध्यान को लोभ देता, यानी वो ज्ञान बताओ ना आप बिने भी वो हटा, और स्वार्थ की यानी विषय वासना की बात कर रही हो, इतो मन हो आराम ही है। आगे क्या हमारे महाराज कि कहाँ कहूँ मन बहुत हरामी, एता सूत हलावे, मुंडे ओहर पेट में दूजी, अंतर में सब खावे। महाराज फरमाया साहब मैं इस मन का क्या करूं, ये मेरा मन बहुत हरामी है,
ये मेरा मन विषयों के अनेक सूत कपट चलाता है, और इस मन के मुख की एक बात रहती है, यह पेट में अलग रहता है और जगत के सामने बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करता है। कितनी बड़ी बात कह रही है महाराज को। संसार में तो आप कह रहे सत्संग में चालो, सत्संग में आपको बहुत ज्ञान भी सुना हुआ है, लेकिन आप जब भजन बैठा आप मन कटे सब आपने विचार करना चाहे, यानी बाहर कुछ अलग और दूजे अलग। तो महाराज क्या फरमावे, कपटी राम ने पावे वो साधु, कपटी राम ने पावे वो, अंते काल पिछतावे वो साधु, कपटी राम ने पावे वो। यानी वो कपट कर भोग्यो, यानी महाराज फरमाया कपटी राम ने पावे साधु, कपटी राम ने पावे। अंतकाल यानी जब देह छूटे ना तो अंतकाल में पिछताने पड़ी, एक अलावा कुछ भी नहीं है। तो आपने सचेत रहे मनो भजन करने पड़ी। तो और मन ने समझावा के लिए कहीं मर पावे जैसे ने मारे कर में डोरे काटे बंदी, जन्म जन्म रा बांस मारे कर में डोरे काटे बंदे, जन्म जन्म रा बांस मारा, सतगुरु राम छुड़ावसी, मारे मन मेरे मोटी आस, मारा सिमरत राम छुड़ावसी, मारे मन में मोटी आस। हे जे अब के सायब मिले तो सब दुख के शूरो, जे अब के सायब मिले सब दुख के शूरो, ये राम जी सब दुख के शूर। तुम हो त्रिभुवनाथ जीवो, तुम हो त्रिभुवनाथ जीवो, मारो सगो है न कोई, मारी कर में डोर काटी बंदी, जन्म जन्म रा बांस मारा, सतगुरु राम छुड़ा वसी, मारे मन में मोटी आस। क्या कर मारे महाराज ते मारे करम डोर काटी बंदी, यानी करम डोर बहुत मोटी बंद मिली है। जन्म जन्म का बास आपने ये मनुष्य जन्म नहीं है, आपको कई जुगों करम बंधन करिया, पहली बार आपने कई बार मनुष्य जन्म मिलियो है, और अब बड़ी बड़ी मोटी बांस होगी। और हमारा सतगुरु राम आर छुड़ावसी, यानी अपने मन ने समझना है, यानी तड़प देनी है मन ने समझना है कि हमारा सतगुरु राम आर छुड़ावसी, हमारे मन में मोटी आस रखना पड़ी अपने। जब के हर साहिब मिले तो सब दुख कैशो रोई, यानी परमात्मा यानी सतगुरु महाराज परमात्मा का रूप ही है। आप परमात्मा में तीन रूप के कारण देख सका आप। अगर आप सरगुण यानी तन में देखो चाहो तो आपने सतगुरु महाराज जो तनधारी है ना, वे परमात्मा का रूप है। और निर्गुण के अंदर देखो चाहो तो नेचर चल रही है अपने शरीर के अंदर, नेचर प्रकट हो गयो वो निर्गुण है। और आनंद पद में देख को चाहो तो भजन करो 10 से द्वार बाद में, वो जब समाधि में ध्यान लगे तो वो आनंद पद, जब समाधि में ध्यान लगे ना वे परमात्मा का दर्शन हुआ आनंद पद का, यानी तीन तरह आप परमात्मा का दर्शन कर सका। अब परमात्मा महाराज तो मन में समझा भजन में लगा लिया, ले जा रहा जीवन है। तो आपने सबने कई सारे एक ही कि भजन में जब लाग गया, सत्संग में आ गया, भजन आगे ले ली, भजन में लाग गया, तो अब ये मन ने ज्ञान दे दे और मन में सुमन करना है। यानी 2 घंटा बैठा जब 10-15 मिनट भजन में ध्यान लागी तो हमने जितो ज़्यादा हो जितो भजन करना है। अब वाणिज्य महाराज को कहीं समय हो गया सा, तो वाणिज्य बाजी ने दी विराम देना सा। अनंत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य, वाणी जी महाराज ने धन्य हो धन्य,
सद्गुरु माला राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। सद्गुरु सुमेर जी महाराज ने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम जी राम राम। कोई कहबा में बोलबा में गलती तो माफ़ कर दियो सर, गुरु महाराज को ज्ञान है वो।